एक और नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। सर इस वेरिएंट में आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख देना होगा। 1.5 से 2 लाख रुपए जी। और अगर हम सिटी परचेस करते हैं 1.3 तो कितना देना होगा? वो तो 80,000 में भी ले सकते हैं, 1 लाख में भी ले सकते हैं। 80,000 1 लाख में ही हो जाता है जी। तो अगर सर अभी हम डिस्काउंट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पिकअप में भी कितने का डिस्काउंट चल रहा है? इस गाड़ी में 30,000 का डिस्काउंट है और 5,000 का एक्सेसरीज सामान फ्री है। 5,000 रुपए की एसेसरीज फ्री है और 30,000 रुपए का डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। मतलब टोटल जो हमें बेनिफिट है वो 35,000 रुपए का होने वाला है। जी। अगर अभी हम वेरिएंट वाइज बात कर लेते हैं तो पिकअप रेंज में कितने वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं? पिकअप वेरिएंट में टोटल 5 वेरिएंट है सर। कौन कौन सा अपना रहता है? ये आपका एक तो बता दिया 1.7 जो कि एसी में है। ठीक है। दूसरा आता है आपका एफवी बोलेरो पिकअप 1.3 ठीक है। जो कि नॉन एसी और एसी भी है। ठीक है। तीसरा आता है आपका ये मैक्स सिटी जो सबसे लो मॉडल है, उसमें भी आपका एसी भी है और नॉन एसी भी है। मतलब मैक्स सिटी 1.3 में जो अपना जी। आता है। बाकी मतलब अपना एक सिटी हो गया 1.3, हाँ। एक अपना हो गया HD 1.3 और एक हो गया अपना मैक्स 1.7। जी। ठीक है। और एक आपका है मैक्स HD 1.3 1.3 HD में। ठीक है। ठीक है। उसमें भी एसी और नॉन एसी दोनों है। दो और options एक उसमें और भी। पांचवा जो है वो आपका बोलेरो में आता है कैंपर। बोलेरो कैंपर। जी। ठीक है। तो अगर अभी हम डिस्काउंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी हमें कौन से मॉडल में मिलेगा? मैक्स सिटी मैक्स सिटी में कितने का डिस्काउंट है? 40,000 का डिस्काउंट प्लस 6,000 का एक्सेसरीज सामान फ्री। 40,000 का डिस्काउंट और 6,000 का एसेसरीज फ्री। जी। मतलब टोटल 46,000 का बेनिफिट हो जाएगा। जी। अगर सर अभी हम एक पिकअप परचेस करने का प्लान कर रहे थे तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने का डिस्काउंट कंपनी अभी ऑफर कर रही है? मतलब डिस्काउंट के अलावा अगर हम फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देकर हम फाइनेंस करवा सकते हैं? डिस्काउंट तो सर हम बता दिए, इस गाड़ी में 30,000 का डिस्काउंट है प्लस 5,000 का एक्सेसरीज सामान फ्री है। ठीक है। और आपके फाइनेंस जो प्रोसेस जो आप बात किए वो फाइनेंस आप 1 से 2 दिन में करवा सकते हैं सर। ठीक है। किस तरह से फाइनेंस अपना हो जाएगा? फाइनेंस आप जहां से भी करा सकते हैं, जहां से आपको सुविधा, बैंक से सुविधा तो बैंक से करवा लीजिए। बैंक में तो आपको 4 से 5 दिन टाइम लग सकता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस आपको जितना से जल्दी वो कर देगा 1 से 2 दिन में क्लियर कर देगा। 1 से 2 दिन में। अगर हम डाउन पेमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग कितने डाउन पेमेंट में पिकअप जो है वो हम ले जा सकते हैं? सर इस वेरिएंट में आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख देना होगा। 1.5 से 2 लाख रुपए। जी। और अगर हम सिटी परचेस करते हैं 1.3 तो कितना देना होगा? वो तो 80,000 में भी ले सकते हैं, 1 लाख में भी ले सकते हैं। 80,000 1 लाख में ही हो जाता है। जी। तो अगर हम यूजर्स के हिसाब से देख लें तो सिटी 1.3 जो है वो हम कौन कौन से पर्पज में यूज कर सकते हैं और इसे कौन कौन से पर्पज में यूज कर सकते हैं? सर ये गाड़ी को आप तो हर चीज में यूज कर सकते हैं, छड़, सीमेंट या फिर धान या सब्जी, जो चीज में चाहे उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्स सिटी है वो सिटी भर एरिया में, लंबा सफर के लिए ये गाड़ी है, वो आपको सिटी में सिर्फ घूमना है तो आप वो गाड़ी लीजिए, जो कि पानी हो गया या फिर आपका धान हो गया या फिर आप लोहा या फिर सीमेंट के कारोबार में आप यूज कर सकते हैं। सिटी को भी। जी। लेकिन उसका जो अपना पेलोड है वो कम रहता है। जी। और इसका अपना पेलोड जो है वो 1700 kg है, उसमें 1300 kg जी। रहता है। तो अगर हम कंप्लीटली अगर अभी देखते हैं तो सबसे ज्यादा यूज में और सबसे ज्यादा अपना सेल होने वाली कौन सी पिकअप अभी है फिलहाल में? वो एफवी बोलेरो पिकअप एफवी, जिसका डाला 8 फीट 2 इंच रहता है। 8 फीट 2 इंच रहता है। और इसका डाला का साइज क्या है? 9 फीट। ये 9 फीट का है। जी। तो एफबी में कितने का डिस्काउंट अभी मिल रहा है? एफवी में टोटल आपका 60,000 का डिस्काउंट है। 60,000 रुपए का। जी। किस किस फॉर्म में मिल रहा है डिस्काउंट? उसमें आपका ये 54,000 का आपका कैश डिस्काउंट है और 6,000 का एक्सेसरीज है। 6,000 का एसेसरीज और 54,000 रुपए का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। जी। और वो ऑन रोड कितने में आ जाता है? ऑनर पर जाएगा 10,75,000। 10,75,000 रुपए में वो ऑन रोड आ जाता जी। है। अगर हम बात कर लेते हैं अभी मेंटेनेंस वाइज तो सबसे लो मेंटेनेंस में कौन सा पिकअप अभी अपना रहेगा? मैक्स सिटी। मैक्स सिटी। जी। सबसे लो मेंटेनेंस में वो रहेगा। जी। तो अगर हम कंप्लीट अगर देख लेते हैं एक खर्च की, जैसे अगर हम पिकअप परचेस कर रहे हैं सिटी अगर लेते हैं तो लगभग कितने खर्च में हम उसे मेंटेन कर पाएंगे? वो 3,000 से 3,500 में मैक्स सिटी हो जाएगा। ठीक है। ये 4 से 5,000 में। ये 4 से 5,000 में। और अगर हम एफबी की बात करते हैं तो एफबी कितने में मेंटेन होगा? वो भी आपका लगभग 3,500 4,000। 3,500-4,000 में वो भी हो जी। जाता है। तो अगर हम अभी कंप्लीट अगर एक न्यू पिकअप लेने का सोच रहे हैं तो आपके हिसाब से कौन सा पिकअप जो है वो भी हमें लेना चाहिए? सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? यदि लंबा सफर करना है पिकअप में तो फिर यही लीजिए, अपना 1.7। जी। और अगर हमें मतलब सिटी में ही सिर्फ काम करना है, हमारा लोकल यूज है, कुरकुरे वगैरह का अगर है या पानी वानी का बिजनेस है तो कौन सा ठीक रहेगा? मैक्स सिटी। मैक्स सिटी। जी। ठीक है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें कितने साल का रजिस्ट्रेशन लगता है? इसमें रजिस्ट्रेशन आपका 10 साल का मिलेगा प्लस 1 साल का रोड टैक्स मिलेगा। और अगर हम सिटी की बात करते हैं तो उसमें कितने साल का रहेगा? 10 साल का रोड टैक्स, 15 साल का रजिस्ट्रेशन। 15 साल का उसमें रजिस्ट्रेशन है। और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ अपना 1 साल का है। 10 साल का। 10 साल का है। तो उसमें मतलब टोटल हमारा जो है 10 साल का रहता है और इसमें अपना मतलब 10 साल का रहता है, उसमें अपना 15 साल का रहता है। 5 साल का बेनिफिट मिलता है। अगर हम कंप्लीटली अगर परमिट वगैरह की बात कर लेते हैं तो सिटी में चलने के लिए हमें परमिट की रिक्वायरमेंट होती है क्या? झारखंड फ्री है। जी। और अगर दूसरे स्टेट जा रहे हैं तब तो आप जितना दिन के जाइएगा उतना दिन का परमिट बना सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बिहार जा रहे हैं या बंगाल जा रहे हैं तो परमिट तो वहाँ पे उसका परमिट नहीं बनता, उसका टोकन करता है आप बॉर्डर पे। ठीक है। तो वहाँ पे कटवा लेना होगा। ठीक है। उसके लिए अलग से मतलब हमें कुछ भी मतलब अभी देने की जरूरत नहीं है। नहीं है।
तो ये थी यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स। डिस्काउंट के बारे में भी आपको हमने बता दिया है और जो भी प्रोसेस था वो भी आपको हमने समझा दिया है। बाकी अगर हम फाइनेंस करवाते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अस्थायी निवासी के लिए आप जमीन रसीद या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। बाकी आपका यदि एटीएम है आपके पास है, जिस बैंक का खाता है, तो आपका चेक नहीं लगेगा। यदि एटीएम नहीं है तो चेक लगेगा। तो चेक लगेगा, ठीक है। और टाइम जो है वो कितना लग जाएगा? प्राइवेट फाइनेंस तो बोले 1 से 2 दिन में हो जाएगा। 1 से 2 ही दिन में हो जाएगा। और अगर कोई बैंक से कराते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा? उसमें आपको बैंक का अप्रूवल आने में टाइम लग जाता है। ठीक। तो ये था यहाँ पे अपना कंप्लीट डिटेल्स। हम सर का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे। अगर आप आ रहे हैं मॉडर्न फ्यूल्स गिरिडीह तो आप विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी कहाँ के लोग जो है वो आकर यहाँ पे आपसे बात कर सकते हैं, या कहाँ के आप लोगों का फाइनेंस जो है वो करवा पाएंगे? झारखंड, बिहार, बंगाल, ठीक है, 3 जगह के अपना जो है वो हो जाता है। जी नहीं, ऐसे छत्तीसगढ़ में भी गाड़ी दी है हम लोग, छत्तीसगढ़ भी दिए हैं और आपका यूपी भी दिए हैं। अच्छा। तो इसको जो लोकल होता है, जिसको मतलब जो क्या बोलते हैं उसको एक्टिव है लेने के लिए, तो उसको कहीं भी रहेंगे सर तो हम लोन करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।